कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब खुले मैनहोल में गिरने वाले 3 साल के बच्चे की तलाश का काम जारी। हैवी मशीनरी के जरिए खुदाई। लोगों ने हैवी मशीनरी के जरिए खुद अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगाई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि उनके पास खुदाई के लिए मशीनरी नहीं, किसी इदारे की तरफ से मशीनरी नहीं मिली। ज़िले इंतज़ामिया और वाटर कॉरपोरेशन हुकाम भी मौजूद नहीं। लापता बच्चे की वालिदा बेहाल। इब्राहिम फैमिली के हमरा डिपार्टमेंटल स्टोर आया था। बच्चे के वालिद का कहना है कि शॉपिंग करके निकले तो बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैनहोल के करीब पार्क थी। बेटा आंखों के सामने गटर में गिरा। मैनहोल पर ढकना नहीं था। वाक़या इतवार की रात 11 बजे के करीब पेश आया। दादा महमूद उल हसन ने बताया कि इब्राहिम वालिदैन का इकलौता बेटा है, रेस्क्यू के काम से मुतमईन नहीं। नीपा चौरंगी पर शहरियों का एहतजाज। नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। नीपा से जामे कराची और गुलशन चौरंगी जाने वाली सड़क भी बंद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा है कि इंक्वायरी शुरू कर दी है कि मैनहोल का ढक्कन क्यों नहीं था। जिसकी भी गफलत होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेस्क्यू 1122 और वाटर कॉरपोरेशन का अमला मौके पर मौजूद है। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का दावा है कि रेस्क्यू टीमें और KMC अमला मौके पर मौजूद है। वाटर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला भी मौजूद है। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपये कमी के बाद 263 रुपये 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 4 रुपये 79 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन से कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस मोटर वैन बंद। पेशावर से बुरहान तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी फिजा आलूदा। अब से कुछ देर पहले लाहौर 314 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ का AQI 304 और गुजरांवाला का 290 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक पेशावर 412 AQI के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। लाहौर का आलमी इंडेक्स एयर इंडेक्स 256 रिकॉर्ड। दुनिया के शहरों के इंडेक्स में सर फहरिस्त कराची 230 पार्टिकुलेट मैटर के साथ छठा आलूदा शहर। उसके बाद ये हतमी फैसला हो चुका है कि अब जो है वो इमरजेंसी लगानी है, गवर्नर रूल लगाना है, ये फैसला हो चुका है। ये सदर पाकिस्तान का काम है, उनका इस्तेकाक है आर्टिकल 232 के नीचे, और ये वजीर आजम की एडवाइस पे ही जाहिर बात है होना है तमाम तर मामला। और फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल पॉन्डर कर रही है, बिल्कुल सोच रही है, और सीरियसली एक जो है थॉट इस चीज़ को दी जा रही है, क्योंकि आप कब तक जो है वहाँ पे जो रिहायशी हैं, वहाँ के जो शहरी हैं, कब तक उनको बेयारो मददगार या लावारिस छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी जमातों से मुशावरत जारी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अलकीर मलिक ने कहा कि दहशत गर्दी और सरहद की सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर राज लगाने पर संजीदा गौर किया जा रहा है। सूबे के हालात गवर्नर राज का तकाजा कर रहे हैं। गवर्नर राज 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। हालात के मुताबिक तौसी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे के शहरियों को कब तक बेयारो मददगार छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात शफी जान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना चाहते हैं तो आज ही लगा दें। ऐसे एडवेंचर की कोशिश पर रद्द अमल इन्हें पता चल जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि सूबे में PTI ने परफॉर्म किया है, जब यहाँ के अवाम 3 बार वोट देकर तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लाए। गवर्नेंस का सवाल वफाक से किया जाना चाहिए, जिसकी करप्शन की दास्तानें IMF ने छाप दी हैं। वफाक ने 5300 अरब रुपए की करप्शन की। खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक से वाजिबुल अदा रकम ना मिलने के बावजूद दस्तयाब वसाइल में ऐसी गवर्नेंस की जिसके बल पर अवाम ने बार बार हुकूमत में मुंतखब किया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ीद कहा 4 नवंबर से बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। बैनुल अक़वामी मीडिया से बानी PTI से मुतालिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, फिर अडियाला जेल भी जाएंगे।
मंशियात की स्मगलिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में होती है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खुद इस कारोबार में मुलव्वस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इल्ज़ाम, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सूबे में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ है। जब भी अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, पाक फ़ौज ने इसे भरपूर तरीके से शिकस्त दी। इस बात का दुख सिर्फ PTI को है। आज भी सूबाई हुकूमत अफगानिस्तान की तर्जुमान बनी हुई है। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI सेहतमंद है, लेकिन उनकी सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। PTI के लिए पाकिस्तान का मफाद कोई मायने नहीं रखता। फ़ौज के खिलाफ बात करने वाले PTI के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलते हैं। 9 मई के मनसूबा साज और सहूलतकार कानून के कटहरे में होंगे। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कोई नई बात नहीं। अली अमीन के जाने से पहले भी ये बातें होती थीं। आज फिर किसी एजेंडे पर मामला उठा रहे हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में शेख वकास अकरम ने कहा कि ये एक वज़ीर आला को मरूब करना चाहते हैं। अगर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मनशियात या दीगर इल्ज़ामात से मुतालिक सबूत हैं तो साबित करें। अगर ये ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो KP के वज़ीर आला को हितक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए। अगर किसी पार्टी के मैंडेट वो छीनेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अगर ये लोग ऐसा करना चाहते हैं तो करके देख लें। सदर ममलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मंगल को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किया जाएगा। अक़लियतों के हुकूक़ कमीशन का बिल, पाकिस्तान एनिमल कौंसिल का बिल भी पेश किए जाने का इम्कान। मौजूदा हालात में इस इजलास को अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद आज वतन वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हुए। उन्होंने कई वफूद से मुलाकातें भी कीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के बयान पर सिखों ने कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक़ में नारे लगाए। मुजाहिरे से खिताब करते हुए सिख रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान के सूबा सिंध से मुतालिक बयान देने के बजाय राजनाथ सिंह भारत की फ़िक्र करें, जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा, जहाँ तमाम कौमियतों को बराबर के हकूक़ हासिल होंगे।